नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, धर्म शास्त्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कहा गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाला यह पर्व बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी प्रकाश के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे धर्म शास्त्रों में कई महापुराण जैसे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में महाशिवरात्रि का वर्णन देखने को मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेता है तो उसे अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी पूजा और साधना करने से आपको धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, जो किसी भी व्यक्ति के थोड़ी सी पूजा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिए, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मित्रों, भगवान भोलेनाथ तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप गलती से भी ना करें। आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को कौन सी चीजें प्रिय हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। आपको बस महाशिवरात्रि के दिन सही क्रिया, सही साधना करनी है, जिससे आपके जीवन में चल रहे तमाम प्रकार की समस्या, गरीबी, कष्ट, दरिद्रता पूरी तरह खत्म हो जाए। वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी पूजा है जो आपको भगवान भोलेनाथ जी के लिए जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी का बीज मंत्र कौन सा है जिसका जाप करके आपको तुरंत ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आप वीडियो में ध्यान से बने रहिए, क्योंकि यह सारी जानकारी वास्तु शास्त्र के अनुसार होने वाली है, जो बेहद जरूरी माना गया है। मित्रों, इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह 18 फरवरी 2023 को रात के 8:02 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन 19 फरवरी शाम के समय 4:18 में होगा। अब आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करना है उसे ध्यान से सुन लीजिए। मित्रों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। अन्यथा आप कम से कम 8 बजे से पहले जरूर उठ जाइए और स्नान करने के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भगवान शिव जी को जरूर अर्पित कीजिए। अगर घर के स्त्रियां यह काम करती हैं तो यह और भी ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन से काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। आपको महाशिवरात्रि के दिन मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठ जाते हैं तो इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हो सके तो 8 बजे से पहले किसी भी तरह से उठ जाइए और घर में झाड़ू जरूर लगाइए। तीसरा, महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन केवल फल, फूल, चाय, कॉफी ले सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों, जैसा कि हमने पहले ही बताया, अगर आपको भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त हो गई तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी।
और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की विशेष कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, तो महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो थोड़ा बहुत दान जरूर कीजिए। चाहे आप चावल का, कपड़ों का या फिर किसी भी चीज का अगर महाशिवरात्रि के दिन दान करते हैं तो इससे साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि का दिन जो होता है वह बेहद पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन आपको गलती से भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें भगवान शिव जी को नहीं चढ़ानी है। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, तुलसी का जो पौधा होता है उसे हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। तुलसी के पत्ते की पूजा जब तक भगवान विष्णु जी के लिए और हनुमान जी महाराज के लिए नहीं किए जाते तो उनके पूजा को संपन्न नहीं माना जाता। लेकिन मित्रों, भगवान शिव जी के पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। तो इस बात का आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जैसा कि आपने देखा ही होगा, सिंदूर का इस्तेमाल सुहागन महिलाएं करती हैं और सिंदूर हनुमान जी महाराज को भी चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ कई तरह के पूजा में भी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ जो है वह बैरागी हैं, तो ऐसे में आपको भगवान शिव जी को गलती से भी सिंदूर नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आप अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। तीसरी चीज मित्रों, हल्दी हमारे हिंदू धर्म में सबसे खास और पवित्र मानी गई है और हल्दी को कई तरह के पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लोगों को यह बात नहीं पता है कि भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाया जाता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को कई तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं और कई लोग गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं जो शुभ माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को नारियल का पानी चढ़ा देते हैं। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। प्राचीन कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को नारियल का पानी चढ़ाता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता उसको घेर लेती है। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान भोलेनाथ जी को हर एक व्यक्ति चावल अर्पित जरूर करता है ताकि उनके घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी को चावल चढ़ाते हैं या भगवान भोलेनाथ जी के नाम पर आप दान करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दान किया गया चावल या फिर अर्पित किया गया चावल खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी को जितनी भी चीजें चढ़ाई जाती है वह कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चावल का दान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी चावल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर रहे हैं वह खंडित नहीं होना चाहिए। मित्रों, अब जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जिसे अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या, परेशानी, दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर आप भगवान शिव जी को गंगा जल अर्पित करते हैं तो इससे ज्यादा शुभ कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर भगवान शिव जी को गंगा जल चढ़ाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाने से वह बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी बड़े बीमारी से परेशान हैं जिसका आप इलाज कराकर थक चुके हैं तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। अगर इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के सामने जाते हैं और 1001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और एक धतूरे का फूल भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए बड़े से बड़ा रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को मदार का फूल चढ़ाया जाए तो इससे ज्यादा शुभ कुछ और नहीं हो सकता। इससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ जी को मदार के फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए आप मदार का फूल इन्हें जरूर चढ़ाइए और वीडियो में बताई गई हर एक बात को महाशिवरात्रि के दिन अपनाइए। यह आपके जीवन को संवार सकता है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।